नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एक ऐसी भर्ती जिसके एग्जाम डेट तो आ गई है, फिर भी विद्यार्थियों को अभी तक नोटिफिकेशन का इंतजार है। सरकार ने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं डाला है। जी, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के अंदर जमादार ग्रेड सेकंड भर्ती की, जो आपके 2025 के अंदर एग्जाम होने वाला है दिसंबर के अंदर। उस वैकेंसी की बात करने जा रहा हूँ। बहुत सारे विद्यार्थियों के डाउट हैं कि अभी तक काफी विद्यार्थियों को पता ही नहीं है कि जमादार ग्रेड सेकंड भर्ती होती क्या है, ये पद क्या होता है, कौन से विभाग द्वारा ये करवाई जाती है, इसमें टोटल कितने पद आने वाले हैं, क्या योग्यता रहेगी, क्या यह भर्ती सीईटी के अंदर शामिल होगी या नहीं होगी। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें फिजिकल क्या रहेगा, इसका जो चयन प्रक्रिया है वो कैसे रहेगी, क्या लिखित एग्जाम या फिजिकल। सबसे इंपॉर्टेंट, क्या इसमें गर्ल्स भी फॉर्म फिल कर सकती हैं क्या। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जमादार ग्रेड सेकंड 2025 के एक कैलेंडर जारी हुआ था, उसमें इस भर्ती को मेंशन कर रखा था और जिसकी एग्जाम डेट भी क्लियर कर रखी थी सरकार ने। फिर भी अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं सबसे पहले। अब प्यारे विद्यार्थियों, खास काम क्या रहेगा इसमें, एक तो सिलेबस और क्या काम करना होगा जमादार को, और चयन प्रक्रिया क्या होगी, इसके बारे में तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना आपको बहुत जरूरी है। हम बात करते हैं। आलोक राय जी ने अभी एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी थी। अर्जुन सिंह ने एक सवाल पूछा था कि जमादार ग्रेड का क्या हुआ सर जी, तो आलोक राज जी ने कहा कि अर्जुन जी, अभी जमादार भर्ती अर्थनय में कुछ क्लियरिफिकेशन ले रहे हैं। जैसे ये अर्थना फाइनलाइज होगी नोटिफाई करेंगे, यानी कि ये तो तय है, समय बहुत कम है। आने वाले इसी मंथ के अंदर आपके पास में ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा जमादार ग्रेड सेकंड भर्ती का। विभाग में कितने पद आ सकते हैं, लगभग अपन बात करें तो 908 पद तो बता रखे हैं, और ये बढ़कर आपके 1000 प्लस पद हो जाएंगे। लगभग 1000 प्लस पदों पर ये वैकेंसी होने वाली है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर कोई भी अधिकारी बनना चाहता है कम पढ़कर भी, कोई कहता है मेरा सपना अधिकारी, पर यार मैं थोड़ा कमजोर हूँ, बनता नहीं हूँ, भाई तू कमजोर या होशियार है, अधिकारी तो बन सकता है इस जमादार ग्रेड सेकंड भर्ती के माध्यम से। किस प्रकार से बनेंगे प्यारे विद्यार्थियों, हम सबसे पहले बात करें इसकी योग्यता क्या है। 2024 के अंदर अगर आपको पता हो तो सीईटी का एग्जाम हुआ था, और जिस विद्यार्थी ने 2024 के अंदर सीईटी क्वालिफाई किया था, 40% मार्क्स लेकर आया था 2024 में, जिन्होंने सीईटी 10+2 वाला रिटर्न, ये जो सीईटी है ना, ये भी आपके 10+2 ही है, ध्यान रख लेना। तो जिन्होंने 10+2 सीईटी का एग्जाम पास कर रखा है, वो पास कौन करेगा, जो ऑलरेडी 12th पास होगा। वो विद्यार्थी जिसने 2024 में सीईटी पास किया, वो इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकता है। इसमें सब्जेक्ट का कोई इश्यू नहीं है, कॉमर्स वाला भी बढ़ सकता है, आर्ट्स वाला भी बढ़ सकता है, जनरल साइंस वाला भी, आपके पीसीबी हो पीसीएम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप केवल और केवल आप 12th पास होने चाहिए, कितने भी मार्क्स के साथ हो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो पहला आपके ये डाउट क्लियर होता है। प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा की तारीख की हम बात करें तो जमादार ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा 2025 की बात करें तो ये देखो सीईटी सीनियर सेकेंडरी में शामिल है। 27/12/2025 को इसका एग्जाम है, 27/12/2025 को इसका एग्जाम है प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि दिसंबर महीने के अंदर इसी 2025 में इसका एग्जाम होने वाला है। समय अब आपके पास भी बहुत कम है। जमादार ग्रेड सेकंड की बात करें तो ये किस विभाग के अंदर होती हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों, आबकारी विभाग होता है, पुलिस विभाग होता है, जेल प्रहरी विभाग होता है, यहाँ पर आपके जो नगर निगम, इन विभाग के अंदर, सारे विभाग के अंदर देखने को मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपके आबकारी विभाग। अब ऐसे बहुत सारे विभाग हैं जिसके अंदर ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। आपके निगम विभाग में भी ये वैकेंसी देखने को मिलती हैं। इनका जो कार्य होता है, मुख्य रूप से ये इंपॉर्टेंट है कि क्या कार्य होता है। तो इन विभाग के अंदर जो भी टीम होती है, उस टीम का लीडरशिप करना, यानी कि उस टीम का मैनेजमेंट करना ही इनका मुख्य कार्य होता है। यानी कि आप जो भी वहाँ पर काम करेंगे उनका निरीक्षण करना आपका मुख्य कार्य होता है जमादार का। तो ये एक बहुत ही शानदार, एक तरह से अधिकारी नौकरी है आपके नीचे, यानी कि आपकी टीम के अंदर मान लीजिए 15 से 20 व्यक्ति काम कर रहे हैं। 15 से अगर 20 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो उसका आप लीडर रहेंगे, उनका निरीक्षण करना है। जैसे एक फैमिली चलती है, आपने गाँव में रहते सुनते हैं, तो उसका एक मैट अधिकारी होता है। उसी प्रकार जिस विभाग के अंदर आपकी पोस्टिंग होती है, उसके अंदर जो टीम काम करती है, जैसे निगम के अंदर कोई सफाई अफाई का काम होता है, तो उन सब का निरीक्षण करना आपका मुख्य कार्य होता है। इसी प्रकार आबकारी विभाग होता है, इसके अंदर भी आपका कार्य रहेगा निरीक्षण करना, जो टीम काम कर रही है उसका। तो ऐसे कह सकते हैं कि अपन ये एक प्रकार से बिल्कुल अधिकारी का पद है, ठीक है ना। छोटा अधिकारी है पर अधिकारी है, अधिकारी होता है, फिर बाद में इसके बाद इसके प्रमोशन वगैरह भी तो होंगे ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये एक अधिकारी पद रहने वाला है। अब आपका सबसे बड़ा जो प्रश्न है कि सर इसमें एज क्या रहेगी, वेतनमान क्या रहेगा।
तो कोई विद्यार्थी कहता है कि मैं राजस्थान पुलिस में लग जाता पर मेरी एज ओवरेज हो गया, मैं आर्मी में जाना चाहता था पर ओवरेज हो गया। अगर तुम्हें वर्दी चाहिए अधिकारी की तो तुम्हारी एज ओवरेज हो गई तो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। 18 से 40 साल की एज दे रखी है, आपके बहुत ज़्यादा एज है, ठीक है ना। वेतनमान की बात करें तो 19,000 से 34,800 के आसपास रहेगा। चयन प्रक्रिया 3 माध्यम से होगी। पहला लिखित परीक्षा होगी, फिर आपके शारीरिक फिजिकल परीक्षा होगी और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फाइनली आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो पहले जो रिटर्न में एग्जाम लेकर आएगा वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई होगा, और फिजिकल बहुत ईजी है, इसके अंदर बहुत आसान फिजिकल दे रखा है। हम बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर कि इसकी चयन प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी। सबसे पहले अगर लिखित परीक्षा की बात करें, ये जो पुराना इनका नोटिफिकेशन था उसमें 100 प्रश्न थे, 100 अंक थे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का था तो 100 क्वेश्चन थे, मल्टीपल 1 बराबर 100 अंक का एग्जाम होता था, और टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा देते थे, आपको 3 घंटे का समय देते थे। नकारात्मक अंकन भी था, बिल्कुल 1/3 की आपके नेगेटिव मार्किंग भी थी, और न्यूनतम 40% मार्क्स लाने भी अनिवार्य थे। तो जब इस बार भी एग्जाम होगा तो ये तो शर्तें रहेगी, आपका 100 क्वेश्चन भी होंगे, 40% मार्क्स भी होगा, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। हो सके इस बार सिलेबस के पैटर्न में कुछ हल्का सा बदलाव कर सकते हैं। मैं अभी भी अगर आपको संभावित सिलेबस की बात करूं तो आप CET 10+2 का जो सिलेबस दे रखा है वही सिलेबस आप अगर अभी से पढ़े तो निश्चित रूप से आपका हो जाएगा। फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करेंगे तो फिजिकल टेस्ट और सिलेबस की अगर विस्तृत डिटेल से बात करें तो सबसे पहले सिलेबस। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो सिलेबस है इसके अंदर 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, तो 100 मार्क्स आपको लाने हैं। अब 100 में से 40 नंबर तो लाने अनिवार्य हैं, 40% की बात करें तो। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे जिसमें जनरल नॉलेज है, एवरीडे साइंस है, मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, कुछ करंट अफेयर्स हैं। ये सारे के सारे सीनियर सेकेंडरी लेवल के पूछे जाने वाले हैं, और यही सिलेबस आपके दे रखा है CET 10+2 के अंदर। तो CET 10+2 वाला जो सिलेबस है, अगर उससे उस सिलेबस को अगर आप अच्छे से कवरअप करें तो आपका जमादार ग्रेड सेकंड भी अच्छे से हो जाएगा। हाँ, इसके अंदर अगर कुछ अलग से सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं, इनके कुछ आर्टिकल हैं, कुछ रूल्स हैं, वो जोड़े जाते हैं, तो वो बिल्कुल आपको हमारी टीम के द्वारा अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों फिजिकल के बारे में। फिजिकल क्या रहने वाला है, मेल और फीमेल दोनों के लिए फिजिकल रहता है। इसका मतलब इसमें क्या है, इसमें पुरुष और महिला दोनों कैंडिडेट, पुरुष और गर्ल्स दोनों की पोस्ट आती हैं। महिला भी इसमें फॉर्म भर सकती है, लड़कियां भी फॉर्म भर सकती हैं, पुरुष भी फॉर्म भर सकते हैं, यानी लड़के भी भर सकते हैं। पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर रनिंग रहेगी, और उसके लिए आपको 1 घंटे का पूरा टाइम दिया जाएगा। और हमारे यहाँ पर पैदल चाल में तो आपको पता ही है 10 किलोमीटर तो सूरा ऐसे भागता है, आप पूछो ही मत, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10 किलोमीटर की रनिंग में 1 घंटे का टाइम मिलेगा, जबकि फीमेल को 5 किलोमीटर रनिंग के लिए 35 मिनट का टाइम मिलेगा, आराम से कर सकती है। एक्स सर्विस और फीमेल का बराबर ही रहता है। एक्स सर्विस वाले को भी 5 किलोमीटर और 30 मिनट मिलेगा, 35 की जगह यहाँ पर 30 मिनट का दायरा दे रखा है। तो एक्स सर्विस की और स्पोर्ट्स वाले की भी इस बार इसमें पद देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। बाकी के प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ये TSP एरिया का दे रखा है। और हाइट की बात करें तो पुरुष की हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल की बात करें तो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और आपके ये एरिया के 160 सेंटीमीटर ये छूट दे रखी है, ठीक है ना। तो ये फिजिकल रहने वाला है, बहुत नॉर्मल फिजिकल है, इतना फिजिकल है ही नहीं, ना तो चेस्ट है, ना कोई लंबी कूद है, ना कोई ऊंची कूद है, केवल हाइट और दौड़, दो ही चीज़ें हैं। तो आप इसे आराम से तैयारी कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जमादार की अन्य और इन्फॉर्मेशन फिजिकल कैसे होगा, इसकी फाइनली पिछली कट ऑफ क्या रही थी, अगर इस सब के बारे में आप भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी भर्तियों की आपको डिटेल से जानकारी मिलती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अगर आप भी सपना है 2025 के अंदर जमादार वैकेंसी किस किस विभाग में आती है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है